तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग का अपने परिवार रॉबिस स्टडी सेंटर में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज आप लोग को रिवीजन करवाने वाले हैं। जितना हम यूट्यूब पर आज आप लोग को पढ़ाएं उतना आप लोग को आज रिवीजन करवाने वाले हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन कम से कम 60-70 आप लोग को रिवीजन करवाने वाले हैं, जितना हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी आप लोग पॉलिटेक्निक अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग को बिल्कुल आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, कम से कम 30-40 मिनट का आप लोग को क्लास रहेगा। तो शुरू से आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग न्यू बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा आप लोग पॉलिटेक्निक के वीडियो नहीं देखें प्यारे बच्चों, तो आप लोग जाकर पूरा देखिएगा। यहाँ से बोल रहा है, धातु के पतली चादरों पीटने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु को पतली चादरों में पीटने की क्षमता को क्या कहते हैं जी? तन्यता कहते हैं, आघातवर्णीय कहते हैं, कि चालकता कहते हैं, कठोरता कहते हैं। तो आप लोग को बोला धातु को पतली चादरों को पीटने की क्षमता को हम लोग कहते हैं आघातवर्णीय कहते हैं। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा जी बी इज द आप लोग को प्यारे बच्चों राइट आंसर आप लोग हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों? आप लोग को बी इज द बिल्कुल यहाँ से 100% राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है, यहाँ से आप लोग को क्या बोल रहा है ये समझिए। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे, 1 लीटर विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? 1 लीटर विलायक में घुले हुए विलेयों के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, कि नॉर्मलता कहते हैं, कि फॉर्मलता कहते हैं। तो आप लोग को बता रहे हैं 1 लीटर विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर। जितना आप लोग को क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना आप लोग खाली पॉलिटेक्निक एग्जाम में आप लोग करके चल जाइए। कोई भी पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, कोई भी छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक, आप लोग कोई भी, या उत्तराखंड पॉलिटेक्निक, कोई भी पॉलिटेक्निक आप लोग इसको से एग्जाम दे सकते हैं। आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिए। पॉलिटेक्निक आप लोग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज। तो चलिएगा आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ से बोल रहा है उत्तल दर्पण द्वारा, यहाँ पे बोल रहा है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में आप लोग को किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग को पढ़ाए थे कि उत्तल दर्पण में आप लोग का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये बिल्कुल गलत है। केवल आभासी, ये आप लोग को बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा। वास्तविक और आभासी दोनों, ये बिल्कुल आप लोग को गलत है। तो यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द बिल्कुल राइट आंसर प्यारे बच्चों। अब वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब आप लोग को अवतल दर्पण में बनता है। आप लोग अच्छे ढंग से ये बात याद रखिएगा। यहाँ आप लोग को पूछ रहा है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाई जाती है? तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाई जाती है। तो आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग यहाँ चला, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस आप लोग को कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग को दोबारा रिवीजन करवा देते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं प्यारे? 1 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। लेंस कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? तो लेंस आप लोग को 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और कौन दर्पण? आप लोग को पता ही होगा, गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आप लोग को ये मालूम होगा। तो ये उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण में आप लोग का आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। आप लोग याद रखिएगा। किस रंग का प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? यहाँ से आप लोग को पूछ रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है ना, क्वेश्चन आप लोग को क्या कर रहा है ये देखिएगा अच्छे ढंग से आगे। क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है किस रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? यहाँ पर आप लोग को तरंग दैर्घ्य नहीं पूछा है, यहाँ पर आप लोग को पूछ रहा है किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? लाल की होती है, कि हीरा की होती है, कि बैगनी की होती है, कि नारंगी की होती है? तो आप लोग को ये बैगनी का होती है प्यारे बच्चों। यहाँ से आप लोग को हो जाएगा सी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर। आप लोग को बोलता किस रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है? तो आप लोग को लाल होता। हमारे यहाँ पर बोला आवृत्ति बोला, तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा बैगनी। सी इज द प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग का है, बिल्कुल आप लोग अच्छे ढंग से कर लीजिए। यहाँ से बोल रहा है आप लोग को धातु का मुख्य गुण क्या है? धातु का मुख्य गुण क्या है? भंगुरता है, कि तन्यता है, कि अचालकता है, कि चमकहीनता है? तो धातुओं को मुख्य गुण तो आप लोग को ये भी नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें नहीं, धातु में आप लोग पढ़ोगे तो इसमें नहीं देखोगे। मगर आप लोग को धातु को मुख्य गुण की बात करें तो तन्यता, धातु में आप लोग को तन्यता पाई जाती है। आप लोग को ये तो बिल्कुल मालूम होगा। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर प्यारे बच्चों। क्या जी? बी इज द आप लोग को प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 100%। यहाँ से आप लोग को अब आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से क्या बोल रहा है ये समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? लोहा होती है, तांबा होती है, पारा होती है, कि एल्युमिनियम होती है? तो यहाँ पर आप लोग को पारा होते हैं जी। आप लोग को सी इज द प्यारे बच्चों राइट आंसर। बिल्कुल आप लोग को रिवीजन करवा देंगे, जितना आप लोग पॉलिटेक्निक में पढ़े हैं ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बिल्कुल आज आप लोग को पूरा रिवीजन करवा देते हैं। टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। आप लोग यहाँ से चलना है पित्तल। यहाँ से आप लोग बोल रहा है पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है जी? तांबा और जस्ता का है, कि तांबा और टीन का है? जस्ता और शीशा का है, कि लोहा और कार्बन का? तांबा पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता से पित्तल बनता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा ये इज द बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इज द आप लोग को बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे देखना है।
यहाँ से आप लोग को आगे देखना है, फिर इसको आप लोग को क्या बताना है ये देखिए। यहाँ से आप लोग को बोला है धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें उनमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कि मुक्त प्रोटॉन होते हैं कि मुक्त न्यूट्रॉन होता है कि इसमें आयन होते हैं। यहाँ से बोलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कि मुक्त प्रोटॉन होते हैं कि मुक्त न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्यारे बच्चों, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आप लोग को ये कमेंट में बताइएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग को कितना होता है, आप लोग को हो जाएगा ए इज द बिल्कुल 100% यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे देखना है, यहाँ से बोल रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग को क्या बोल रहा है ये देखिए। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है ना कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु की मिलाई जाती है। तांबा और जस्ता की मिलाई जाती है कि निकिल और क्रोमियम की मिलाई जाती है कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की मिलाई जाती है कि टीन और सीसा की मिलाई जाती है। तो आप लोग को निकिल और क्रोमियम की मिलाई जाती है। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों बी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर। आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ये आप लोग पैरा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई भी पॉलिटेक्निक आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, सभी पॉलिटेक्निक आप लोग को ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को यहाँ से समझ गए। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई है, क्या जी, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई है आप लोग को बताना। मूल इकाई नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई नहीं है प्यारे बच्चों। किलोग्राम नहीं है, सेकेंड नहीं है, केल्विन नहीं है कि न्यूटन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई नहीं है, आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा। इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसको आप लोग को होमवर्क रह गया, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते ही चलता, आप लोग को ये कमेंट में बताने के लिए दे दिए। इसको कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। इसका बोलता है यहाँ से देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग का प्यारे बच्चों, एएसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होता है। एएसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर होती है कि मीटर होती है कि किलोमीटर होती है कि मिलीमीटर होती है। तो एएसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई आप लोग को मीटर होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है जी, मीटर आप लोग को होता है। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर प्यारे बच्चों। आप लोग को यहाँ से आगे चलना है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से बोला निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसानी से संचालित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसानी से संचालित नहीं होते हैं। लोहा नहीं होते हैं कि चांदी नहीं होते हैं कि तांबा नहीं होते कि एल्युमिनियम नहीं होते हैं। यहाँ से बोला निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसानी से संचालित नहीं होते हैं। तो आप लोग को क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। यहाँ से आप लोग को हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को चांदी हो जाएगा। बी इज द यहाँ से बिल्कुल आप लोग को 100% यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है, ये आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, आप लोग बताइएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है जी, सोना है, चांदी है, पोटेशियम है कि तांबा है। तो बताइएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है जी, तो पोटेशियम आप लोग का है प्यारे बच्चों। क्या है जी, पोटेशियम आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम आप लोग को बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम का आप लोग को संकेत होता है पी। आप लोग को ये अच्छे ढंग से याद कर लेना है पीरियोडिक टेबल में। इसमें आप लोग को हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है और परमाणु संख्या इसमें क्या होता है आप लोग को याद कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। बॉक्साइट किस धातु का यज्ञ है। यहाँ से आप लोग को बताएगा VVI पॉलिटेक्निक क्वेश्चन है। बॉक्साइड किस धातु का एक्स है। बॉक्साइड धातु का एक्स कौन सा है जी, लोहा का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, सोना का। बॉक्साइड आप लोग को है एल्युमिनियम का है प्यारे बच्चों। एल्युमिनियम का आप लोग को संकेत होता है AL। क्या होता है AL, आप लोग को ये अच्छे ढंग से याद कर लेना है। आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा AL। बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप बोलेगा लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है प्यारे बच्चों। भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, उदासीन प्रकरण है, बाष्पीकरण प्रक्रिया है। यहाँ से पर लोहे में जंग लगना आप लोग को रासायनिक परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है जी, लोहे में आप लोग को जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। धातुओं को पतली चादर में, यहाँ से क्या बोल रहा है, धातुओं की पतली चादर में पीटने की क्षमता को क्या कहते हैं। धातुओं को पतली चादर के पीटने की क्षमता में क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, अगाध वर्धनीय कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो इसको कहते हैं अगाध वर्धनीय कहते हैं, अगाध वर्धनीय कहते हैं आप लोग को। तो प्यारे बच्चों आप लोग को बी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को दिल बनाकर भेजिए, कमेंट में कीजिए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो आप लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव देखना है। जितना आप लोग पॉलिटेक्निक हम एग्जाम डाले हैं ना क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल जाके देख लीजिए।
चैनल का आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोग का प्यारे बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे आगे चलना है। निम्नलिखित में से कौन सी, क्या यहाँ से बोला है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। चाल है जी, दूरी है, वेग है, द्रव्यमान है। निम्नलिखित में से आप लोग कौन सी सदिश राशि है, तो आप लोग को वेग होता है। सदिश होने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या जी प्यारे बच्चों, परिमाण और दिशा का जी, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता, परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जानते हैं ना, होती है। परिमाण प्लस दोनों का दिशा की आवश्यकता होती है सदिश बनाने के लिए, आप लोग को ये अच्छे ढंग से मालूम होगा। फिर आप लोग चलिएगा, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। इतना हल्का क्वेश्चन आप लोग का आता है पॉलिटेक्निक में। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है जी, 10 × 10⁻³ 10 × 10⁻⁶ 10 × 10⁻⁹ 10 × 10⁻12। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होते हैं, तो 10 × 10⁻⁹ मीटर के बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा सी इज द प्यारे बच्चों राइट आंसर। आप लोग अब आगे चलना है। यहाँ सर प्रकाश वर्ष की इकाई है, क्या जी, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की है जी, दूरी का है, प्रकाश की गति का है, चमक का है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आप लोग को ये दूरी का है। किसका है प्यारे बच्चों, दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का आप लोग का है। तो बी इज द यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग आगे चलिएगा, यहाँ से आप लोग को ये बताना है, आप लोग को अब बताना है किसी भौतिक राशि का मापन में त्रुटि का कारण क्या होता है। उपकरण में सीमा होता है, प्रतिपक में संभावनी होता है, वातावरणीय परिस्थिति होता है, उपयोग सभी होता है। तो उपयोग आप लोग को सभी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आप लोग को डी इज द प्यारे बच्चों राइट आंसर। आप लोग यहाँ से अब आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन सी बीमाहीन राशि है, निम्नलिखित में से, यहाँ से आप लोग बता देना निम्नलिखित में से कौन सा बीमाहीन राशि है जी। वेग है, त्वरण है कि विकृत है, तो आप लोग को ये विकृत है। तो सी हो जाएगा आप लोग को बीमाहीन राशि है प्यारे बच्चों। आप लोग आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आप लोग को ये पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है जी, समय का है, दूरी का है, प्रकाश की गति का है, चमक का। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है जी, प्रकाश वर्ष आप लोग को दूरी का इकाई है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे बढ़ना है। अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है जी। केवल वास्तविक बनता है, नहीं प्यारे बच्चों, केवल वास्तविक, इसमें सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। केवल आभासी बनता है, नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। तो ये आप लोग को सी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द आप लोग को यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप लोग को यहाँ से आगे बढ़ना है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का आप लोग को कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण देखिएगा, आप लोग याद रखिए समतल दर्पण में हमेशा आप लोग को सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग आगे चलिएगा। यहाँ से बोल रहा है किस रंग का प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये पूछ रहा है यहाँ से क्वेश्चन आप लोग पूछ रहा है। किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, बैगनी का होता है, नीला का होता है, लाल का होता है कि पीला का होता है। तो तरंगदैर्घ्य का आप लोग को बात करें प्यारे बच्चों तो लाल हो जाएगा, और आवृत्ति की बात करें तो आप लोग को बैगनी हो जाएगा। मगर आप लोग को यहाँ से पूछा है तरंगदैर्घ्य, तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर सी इज द बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। जब प्रकाश, इसका आप लोग जवाब दे दीजिए बिल्कुल आसानी तरीके से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या बदलता है, जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है प्यारे बच्चों तो आप लोग को क्या बदलता है, आप लोग बता दीजिए तब इसको। इसमें बनता है, इसको तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों बदलता है। आप लोग को हो जाएगा बी डी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है, यहाँ से आप लोग को पूरा क्वेश्चन, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है प्यारे बच्चों, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, पानी में होती है, हवा में होती है, कांच में होती है कि निर्वात में होती है। तो प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, तो आप लोग को निर्वात में होती है। क्या किस में होती है जी, निर्वात में आप लोग को होती है। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा डी इज द बिल्कुल राइट आंसर निर्वात। क्या हो जाएगा, निर्वात इज द बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है प्यारे बच्चों, इतना हल्का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आया था। प्रकाश क्या है, एक कण है, एक तरंग है, कण और तरंग दोनों है, ना तो कण है नहीं तरंग है। प्रकाश क्या है प्यारे बच्चों, तो एक कण भी है एक तरंग भी है, तो कण और तरंग दोनों है। तो आप लोग को हो जाएगा बी इज द यहाँ से बिल्कुल 100% राइट आंसर। फिर आप लोग का यहाँ से आगे चलना है। ओम का नियम, आप लोग को ये बताना ओम का नियम किसके बीच संबंध होता है, ओम का नियम किसके बीच संबंध होता है, धारा विभवांतर और प्रतिरोध के, धारा विभवांतर और प्रतिरोध का आप लोग को यहाँ हो जाएगा डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग ये रखिएगा भी समानुपाती आई होता है, आप लोग को याद रखना है। ये आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिरोध किसका समानुपाती होता है, तो भी अनुपात आई होता है, समानुपाती होता है। आप लोग को याद रखना है 100% प्यारे बच्चों। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए
क्या जी, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपकरण का उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। एमीटर करते हैं? बिल्कुल गलत है। वोल्टमीटर करते हैं? नहीं सर, इसमें सब मापने वाले युक्ति है सर, जनरेटर का करते हैं। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, यहाँ सर आप लोग को हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर, जनरेटर आप लोग को हो जाएगा। फिर आप लोग का यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुरुत्वाकर्षण का नियम, यहाँ से बोल रहा है आप लोग को, ये देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था प्यारे बच्चों? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग को न्यूटन ने दिया था। अब बल का एसआई मात्रक भी आप लोग को न्यूटने है। बल का आप लोग का एसआई मात्रक भी आप लोग को न्यूटन है। आप लोग ये अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर आप लोग यहाँ से बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोग को क्या बना, उवाह विक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है वो क्या क्या कहलाती है? उसमें शोषीय विक्रिया कहलाती है, उसमें क्षेपीय विक्रिया कहलाती है, संयोजना विक्रिया कहलाती है, वियोजना विक्रिया कहलाती है। तो उसमें क्षेपीय विक्रिया कहलाती है, तो उसमें आप लोग ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया कहलाती है। आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है प्यारे बच्चों, ये आप लोग बता दीजिए। आप लोग पीबीएस जेडएनएस के फेन प्लावन द्वारा पृथक्करण के नियम आवश्यकता के समांगिक प्रयोग को लाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ये बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? ये बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है प्यारे बच्चों? तो आप लोग को बेग है, आप लोग को रिपीट क्वेश्चन हो गया, सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है जी? आप लोग बताइएगा। पानी में बर्फ बनना, चीनी का पानी में घुलना, लोहे में जंग लगना। तो आप लोग को हो जाएगा लोहे में जंग लगना, आप लोग को हो जाएगा। ये आप लोग को बहुत रासायनिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों। ये सब आप लोग को भौतिक परिवर्तन है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? केवल लवण बनता है कि केवल पानी बनता है कि लवण और पानी दोनों बनता है? तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो केवल लवण बनता है आप लोग को। तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से ये इज द बिल्कुल आप लोग को 100% राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से बोल रहा है क्षार लाल लिटमस पट को किस रंग में बदल देता है? क्षार लाल लिटमस पट को नीला में बदल देता है प्यारे बच्चों। क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है क्षार का पीएच मान, अम्ल का 7 से कम आप लोग का अम्ल का पीएच मान होता है। आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से बोल रहा है अम्ल और क्षार लवण, क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? अम्ल और क्षार लवण अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में आप लोग को खट्टा होता है। आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से मालूम होगा। आप लोग अब आगे चलिए। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है, ये बताइएगा आप लोग को, ये बताएगा पानी H2O को किस प्रकार का बंधन होता है? संयोजक बंधन होता है। आप लोग को बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन प्यारे बच्चों। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है ये समझिएगा। ये आप लोग को बोल रहा है संयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन को साझा करने से बनता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर यहाँ से ये बताना है तो आयनिक बंधन किसके बीच बनता है? आयनिक बंधन किसके बीच बनता है? तो एक धातु और एक धातुओं के बीच बनता है। तो आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है प्यारे बच्चों। इसको आप लोग बताइए किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है? ये आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है? प्रोटॉन की संख्या पता चलता है कि प्रोटॉन की संख्या इसमें कितना है। तो आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। एक बार आप लोग ये बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये बता दीजिएगा एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं? नाभिक के चारों ओर निश्चित वाला कक्षाओं में लगाते हैं। आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। ये आप लोग को फ्लेमिंग के, हाँ ये आप लोग ये देख लीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के। विद्युत मोटर परिवर्तन करता है क्या जी? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। आप लोग को याद कर रख लेना है, इसमें क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो आप लोग को तरंगदैर्घ्य का बात बोला था लाल को, आवृत्ति बोलता आप लोग को तो बैगनी हो जाता प्यारे बच्चों। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन का आप लोग को 2 नियम होते हैं। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? आप लोग को यहाँ से पूछ दिया है पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रा का आप लोग को न्यूटन होता है प्यारे बच्चों। आप लोग को अच्छे ढंग से ये मालूम होगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश बोल रहा है तो आप लोग को होता है कुलाम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रा का। विद्युत धारा बोलता तो आप लोग को एम्पियर होता। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है जी। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को ज्ञात करने के लिए किसी तत्व के परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए किसको करना चाहिए? प्रोटॉन संख्या के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं, आप लोग प्रोटॉन संख्या होना चाहिए। तो आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर, ये इज द बिल्कुल राइट आंसर।
फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है प्यारे बच्चों। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आप लोग ये बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज आप लोग को किए थे जे थॉमसन ने। आप लोग को प्रोटॉन की खोज किए थे जॉन डाल्टन ने। तो आप लोग को यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। आप लोग को आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। परमाणु नाभिक होकर मौजूद, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होता है, तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम हो गया होगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बेस होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बेस होता है, तो आप लोग को ऋणात्मक का बेस होता है। आप लोग को ये बात मालूम होगा। आप लोग को रिवीजन करवा रहे हैं जल्दी जल्दी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने किया था प्यारे बच्चों। आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, इसको आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। अब यहाँ से आप लोग को बताना है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के तैयार करने के लिए किस मुख्य मापदंड का उपयोग किया था, तो परमाणु भार का किया था। आप लोग को याद रखना है 100%। यहाँ से जल्दी जल्दी आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। आप लोग ये बताइएगा, आप लोग ये क्वेश्चन जवाब दीजिए। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा सी। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है आवर्त सारणी। क्या प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी पी ब्लॉक में कितने समूह होते हैं, तो 6 होते हैं। मगर आप लोग कौन कौन से 13 से आप लोग को 18 तक होते हैं। आप लोग को ये दोनों को जोड़िएगा तो आप लोग को बीच में 6 आएगा प्यारे बच्चों। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है जी। फिर आप लोग को यहाँ से ये बता देना है आवर्त सारणी के किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, तो आप लोग को ये बढ़ता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, धात्विक गुण आप लोग को बढ़ता है। तो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है आवर्त सारणी के, यहाँ से आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग को 8 होती है। बिल्कुल अच्छे ढंग से याद कर लेना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना सबसे अधिक विद्युत ऋणता तत्व कौन सा है जी, तो आप लोग सबसे अधिक विद्युत ऋणता तत्व आप लोग को फ्लोरीन है। आप लोग को अच्छे ढंग से याद रख लेना है। फिर आप लोग आगे चलिए उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता आप लोग को 0 होती है। आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। फिर आप लोग को यहाँ से अगला क्षारीय धातु का आवर्त सारणी, क्षारीय धातु के आवर्त सारणी किस समूह में होता है, तो आप लोग को समूह फर्स्ट में होता है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होते हैं, संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होते हैं, तो डी ब्लॉक में होते हैं। आप लोग को अच्छे ढंग से याद रखना है जी। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए प्यारे। एटॉमिक विलयन के वे हैं जिनके क्या जी, आइसोटॉमिक विलयन में है जिनके बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं, प्रासरण दाब बराबर होते हैं। तो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चलना है प्यारे बच्चों, बिलियन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, तो बिलियन के मोल प्रभाज के, मतलब बिलियन के मोल अंश के बराबर होता है। आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को इतना ही क्वेश्चन था, क्या आप लोग को इतना ही क्वेश्चन था। बिलियन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, तो बिलियन के मोल प्रभाज को होता है। अब मोल प्रभाज बराबर होता है Na बराबर Na प्लस NB, Na प्लस NB होता है। आप लोग को ये 12th में पढ़ना है प्यारे बच्चों। आप लोग 12 पढ़िएगा तो आप लोग को ये पढ़ना है। मगर आप लोग जितना करवाएं उतना तक याद कर लीजिएगा। आप लोग के लिए रात के वीडियो बना रहे हैं प्यारे बच्चों। देख लीजिए आप लोग को टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा टाइम दिखा देते हैं। देख लीजिए टाइम 11:50 हो रहा है प्यारे बच्चों। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं रात के, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, बाय, गुड नाइट। आप लोग के लिए गुड नाइट। आराम से आप लोग जाकर सो जाइए। सुबह आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा। बाय बच्चों, लव यू।